ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 68 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ। 7881 VOTING ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। 33000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। 412 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ 68 ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 56 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28,54,945 ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ ਨੇ ਤੇ 27,37,845 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਨੇ। काफी उच्चियां जगहां दे उत्ते भी वोटिंग केंद्र बनाए गए ने, पोलिंग बूथ बनाए गए ने ते 15,256 फुट की उचाई ते 20 पोलिंग बूथ बनाए गए ने। लाहौल स्पीति जिले के स्पीति खेतर दे विच ताशीगांग काजा च सब तो उच्चा पोलिंग बूथ लाया गया है, जिथे 52 वोटर वोट पाउणगे। आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होएगा। हिमाचल च आखिर किसदी सरकार बनेगी, इसका फैसला होएगा। हिमाचल च वोटिंग इस वेले शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटां पैणगियां। शाम 5 बजे तक वोटां पैणगियां। हिमाचल विधान सभा दियां चोणां हो रही ने। 5 बजे तक वोटां पैणगियां। वोटिंग इस वेले शुरू हो चुकी है। तो वोटिंग इस वेले शुरू हो चुकी है। तस्वीरां वेख लेने की कुछ उम्मीद है कि कुछ तस्वीरां ने इस वेले वोटिंग नूं लैके साडे सहयोगी अंकित दुदानी बिलासपुर तो लाइव जुड़े हुए ने ते साडे सहयोगी रणबीर जुड़े ने शिमला तो। रणबीर दा पहला रुख करदे हां। रणबीर, क्या कुछ आपके पास तस्वीरें हैं? इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ माहौल है? जी हाँ अर्शदीप, लोकतंत्र का पर्व है। ये तस्वीरें हम यहाँ राजधानी शिमला के छोटा शिमला बूथ से हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए अभी से जो है लाइनें शुरू हो गई है। किस तरह से यहाँ पर उत्साह, जैसे हमने पहले हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर जो है शहरों में अमूमन कम जो है उत्साह नज़र आता है, लेकिन आज ये तस्वीरें जो है बहुत अच्छी यहाँ से जो है नज़र आ रही है कि यहाँ पर लाइनें जो है किस तरह से नज़र आ रही है। वोट करने जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की जो 14वीं विधानसभा है उसके लिए मतदान हो रहा है और कुल 412 प्रत्याशी मैदान में है। हालांकि दुख की बात यह है अर्शदीप की मात्र 24 ही जो महिला जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में। जो पुरुष उम्मीदवार है उनकी संख्या 388 है। तो कुल मिलाकर अभी आज जो है हिमाचल अपने आने वाले 5 साल के लिए जो है अपनी सरकार चुनेगा, अपना निज़ाम चुनेगा और उसके लिए ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही है। राजधानी शिमला की सुबह 8 बजे जो है मतदान जो है अब शुरू हो गया है। लाइनें किस तरह से लगी हुई हैं। शहरों से ये तस्वीरें काफ़ी जो है सुखद रहती है। गांव में ज़्यादातर इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है हमेशा कम रहती है। शिमला शहर की अगर हम बात करें तो इस बार ये उम्मीद है कि भारी संख्या में जो है लोग मतदान के लिए पहुँचेंगे और हम जो है यहाँ से लगातार न्यूज़ 18 के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि लोग आए, भारी संख्या में आए और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि ये मौका जो है अब आपको 5 साल बाद मिलेगा अपनी सरकार चुनने का। तो खैर आज मतदान की बात करें, राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो ये शिमला शहरी सीट के लिए जो छोटा शिमला में जो पोलिंग बूथ बनाया गया है, यहाँ पर 4 बूथ हैं अलग अलग। ये जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर 4 बूथ जो है अलग अलग बनाए गए हैं। और यहाँ शिमला जिले की अगर बात करें अर्शदीप, कुल जो है 8 सीटें यहाँ पर है विधानसभा की और हिमाचल में 68 सीटें हैं। तो यहाँ पर अगर इस सीट की बात करें तो ये बेशक अहम इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो मौजूदा सरकार में, भाजपा सरकार में जो कैबिनेट मंत्री थे सुरेश भारद्वाज, उनका हल्का जो है यहाँ से बदल दिया गया। वो कुसुम्पटी से जो है रणबीर हम आपका फिर से रुक करेंगे कई चीजें समझने के लिए। हिमाचल इलेक्शन के लिए हमारे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हुए हैं। अंकित दुदानी के साथ कुछ नेता भी हैं शायद। अंकित, आपका रुख करेंगे, ओवर टू यू। बिल्कुल, हम बिलासपुर में मौजूद हैं और बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके घर पर मौजूद हैं और उनकी धर्मपत्नी है मल्लिका नड्डा जी। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं आप, क्योंकि एक चैलेंज है आप लोगों के लिए भी। देखिए, हर चुनाव एक चैलेंज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में विजय की ओर अग्रसित है और डबल इंजन की सरकार
लोग यहाँ बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे और जो विकास कार्य हुए हैं उसके लिए लोग सजग हैं, सक्रिय हैं और हमारी बहनें, महिलाएं जो यहाँ की एक शक्ति है, उनका साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ जिनके ऊपर चुनाव लड़ा गया है, क्योंकि लगातार हिमाचल का रिवाज रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। हिमाचल में मुद्दा इस वक्त विकास है और विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो दिया है और उस मैनिफेस्टो के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें स्त्री शक्ति संकल्प पत्र की घोषणा हुई है। जिस स्त्री शक्ति संकल्प पत्र पहली बार किसी सरकार ने महिलाओं के मुद्दों पर लाया है और इसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सुरक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर जहां अग्रणी है, वहां विकास के अन्य मुद्दों पर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं, मेरा वही प्रश्न है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसा ही हिमाचल में इतिहास रहा है, तो क्या अब की बार फिर से दोबारा से सरकार बना पाएंगे आप? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और रिवाज बदलेगा और हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे। नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एक और भी बड़ा चैलेंज हो जाता है उनके लिए कि अपना ही जो इलाका है, अपना जो क्षेत्र है, उसको जिता करके लाना। क्या एक्सेप्ट करते हैं उसको? नड्डा जी राष्ट्र के अध्यक्ष है, इसीलिए सारे चुनाव उनके लिए चैलेंज है, लेकिन अपना घर होता है और हम सब यहाँ के जो वोटर्स हैं वो जागरूक और सजग वोटर हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मल्लिका नड्डा जी हैं जो धर्मपत्नी हैं नड्डा जी की, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि नड्डा जी के लिए हर चुनाव चैलेंज है और चैलेंज के कहीं ना कहीं चैलेंज तो है ही, और अपना घर लेकिन अपना घर होता है, तो वो उसके ऊपर वो जरूर काम कर रही हैं। और वहाँ जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर ये भी कहना है कि डबल इंजन की सरकार पहले भी रही है और अब की बार रिवाज जो है वो बदलेगा और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर बनती हुई नजर आएगी। जी अंकित, आप जुड़े रहना, हमारे सहयोगी रणबीर जुड़े हुए हैं शिमला से। रणबीर, मल्लिका नड्डा से बातचीत की है अंकित ने और फिर से दावा किया है, जैसे बीजेपी कर रही है, कि इस बार रिवाज बदलेगा। जिस तरीके से पहले देखा जाता था कि बीजेपी की एक बार सरकार बन गई और एक बार कांग्रेस की बन गई, लेकिन इस बार बीजेपी ही सरकार बनाएगी, दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच वोट डालने के लिए वोटर पहुंचे हुए हैं। अगर आप उनसे बातचीत कर सकें, बिल्कुल सीक्रेट होता है वोट, लेकिन वो किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? अर्शदीप, देखिए यहाँ छोटा शिमला से हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। खैर, नेता लोग जो है वो दावे वादों करने का समय अब निकल गया है। जो नेताओं ने करना था, पार्टियों ने करना था, प्रत्याशियों ने करना था, वो समय अब चला गया। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से वोटर्स जो है लाइनों में लगे हुए हैं। इनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था, नेता हो चाहे प्रत्याशी हो, राजनीतिक दल हो, उनका समय अब निकल गया। अब जनता के पास आज जो हथियार है सबसे बड़ा वो ये तय करेगी कि किस पर जो है जनता भरोसा करेगी। भाई साहब, क्या नाम है? राजेश कुमार। अच्छा लगा कि सुबह सुबह आप जो है सबसे पहले वोट करने लाइन में लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? देखो जी, चुनाव तो होते रहते हैं, पर हमारा तो फर्ज है वोट देना। हमने तो वोट देना है और सरकार चुननी है। हाँ जी, ये जो नेता लोग वादे दावे कर रहे हैं, क्या भरोसा होता है इन पे, या फिर आप खुद जो है अपने पसंद से जो है सारा आंकलन करके जो है मतदान करते हैं? देखो जी, हमने सुननी तो सभी नेता की है, करनी हमने अपने मन की है। जहाँ हमारे को ठीक लगेगा, हमारे पास एक ही अधिकार है वोट, हमने वोट डालना है। बाकी तो नेता लोग तो सब कुछ बोलते हैं। हाँ, बड़े अच्छे लग रहे हो। क्या नाम है? अभिषेक। फर्स्ट टाइम वोट कर हाँ जी। जरा बताएं आपका क्या मुद्दा है फर्स्ट टाइम वोटर का? ऐसा कोई मुद्दा तो है नहीं अंकल जी, बस यही है भाई यूथ के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो बस ये जो भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो अच्छा, मतलब क्योंकि यूथ के ना हिमाचल में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है यूथ के लिए। तो ऐसा भी अगर यही हम वोट देंगे, गवर्नमेंट आएगी, बात तो सुनने की अंकल जी। अब देखेंगे कौन क्या करता है, चंडीगढ़ में क्या आता है, उसके बाद देखते हैं। बस यही है तो। वोटर कार्ड भी आप दिखाए, ये तस्वीरें अर्शदीप यहाँ से हम दिखा रहे हैं। देखिए यूथ किस तरह से यहाँ पर जो है अपनी बात कह रहा है कि
एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा जो है एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ, आप यहीं आगे जरा फिर से एक बार नाम बताएं। अभिषेक। अच्छा अभिषेक, ये बताएं कि जिस तरह से ये दावे वादे किए जाते हैं, आपने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, क्या कर रहे हो आप अभी? मैं फार्मेसी कर रहा हूँ। फार्मेसी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आपका वोट जो है कुछ ऐसा बदलाव लाएगा जो आप सोचते हो? मतलब होना चाहिए अंकल जी, क्योंकि हमारा राइट है, अगर मैं कर रहा हूँ कोई और भी कर रहा है, क्योंकि हमारे एक वोट से सरकार चेंज हो सकती है, बहुत बड़ा ये हमारा। तो हाँ, हो सकता है और होना चाहिए, बल्कि बस यही है एम्प्लॉयमेंट मिले यूथ को, बाकी कुछ नहीं। बाकी बहुत अच्छी बात है। जरा एक बार सब दर्शकों से अपील कीजिए आपकी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सारे शिमला वाले घर से निकले और वोट करें। तो मेरा नाम अभिषेक है। मैं बोलता हूँ कि जितने भी यूथ हैं, जितने भी एज पर्सन हैं, जितने भी हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, जो वोट देने के योग्य हैं, वो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। थैंक यू। चलिए वोट कीजिए आप। तो अर्शदीप, ये बहुत अच्छी तस्वीरें हैं और लगातार ये न्यूज़ 18 के माध्यम से भी हम अपील कर रहे हैं और अलग अलग माध्यमों से जो है चुनाव आयोग, चुनाव विभाग जो है और बड़े जो आइकन्स हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है मतदान करने के लिए आए, घरों से निकले। हालांकि शिमला में सुबह के समय ठंड ज़्यादा होती है, तो अभी ये लाइन जो है थोड़ी छोटी लग रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, मौसम भी बेहद अच्छा है, तो यहाँ पर हमें जो ये लाइनें लंबी नज़र आएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ अगर हम पूरे जी ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਸਾਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, 2 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲੇਗਾ ਇਹ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, VOTING शुरू हो चुकी है। नीचे वाले कैमरा में देख लेना आप सभी ने। थैंक यू। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये ले जाए, ये आपने ये दे देंगे। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। 412 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ 68 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 44 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਪਾਏਗੀ। ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ सहयोगी अंकित दुदानी का रुख करते हैं। अंकित, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इतना आसान है इस बार सरकार बना पाना किसी भी पार्टी के लिए? माहौल क्या है, या हम आपसे बात करें कि अंडर करंट आपको क्या लग रहा है? वहां पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने नेताओं से भी बातचीत की है, लोगों से भी बातचीत की है, तो अंडर करंट क्या है? क्या आसानी से, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि दूसरी बार सरकार बना लेंगे, तो क्या उस तरीके के दावे में सच्चाई कितनी है, कितना मुश्किल है या आसान है इस बार?
बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल तो जरूर है बीजेपी के लिए, क्यों ये आसान रहा नहीं है कि आसान रहा कही जा सके कि बीजेपी के लिए दूसरी बार सरकार बनाना। लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और जो हिमाचल से ही संबंध रखते हैं, हम उन्हीं के आवास के ऊपर मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर के बाद जेपी नड्डा बाहर आएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मुश्किल जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो खड़ी कर रहे हैं वो हिमाचल के अंदर बीजेपी के जो बागी हैं, जो बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जो टिकटें कटी हैं, 9 से ज्यादा विधायकों की टिकटें कटी हैं, तो उन विधायकों की जो टिकटें कटी हैं और वो फिर से मैदान के अंदर आ गए हैं, वो निर्दलीय कहें या दूसरी पार्टियों से कहें तो दोबारा मैदान के अंदर आ गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चैलेंज साबित हो रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा भी था कि खुद प्रधानमंत्री ने भी एक जो विधायक थे उनसे बात की थी, जो जिनकी टिकट कट गई थी और वो मैदान के अंदर थे। बाद में वो ऑडियो भी वायरल हुआ, जो रिकॉर्डिंग थी वो वायरल हुई। तो कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर भी कोशिशें की गई हैं बीजेपी की ओर से। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि कांग्रेस जब तक, क्योंकि 2017 का चुनाव देखें तो उस समय वीरभद्र सिंह जो बड़े कद्दावर नेता हैं हिमाचल के, वो मौजूद थे। तो उस समय, लेकिन अब उनका देहांत हो चुका है। तो उसके बाद प्रतिभा सिंह हैं जो उनकी धर्मपत्नी हैं, वो संभाल रही हैं कांग्रेस को। उनके बेटे हैं विक्रमादित्य हैं, वो संभाल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में भी गुटबाजी कम नहीं है। लगातार देखने में आता है कि गुटबाजी बिल्कुल चरम पर सामने दिखती है। और जिस तरह से आनंद शर्मा का पिछले दिनों जो कांग्रेस के जो सेंट्रल लीडरशिप है उससे कहीं ना कहीं अपने आप को दूर कर लेना, हिमाचल का जो प्रभार था उससे अपने आप को दूर कर लेना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती जरूर है। और बीजेपी अब लगातार यही बात कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि अभी 2024 तक केंद्र के अंदर मोदी सरकार है ही, बीजेपी सरकार है ही। तो इस बार, अब की बार रिवाज बदलेगा, यही बीजेपी के नेताओं का कहना है। अभी थोड़ी देर पहले हम जो जेपी नड्डा की धर्मपत्नी है मल्लिका नड्डा, उनको भी सुन रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने भी यही कहा कि अब की बार रिवाज बदलेगा और एक बार फिर से हिमाचल के अंदर दावे जो है जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें हकीकत कितनी है वो वोटर तय करेंगे। बिल्कुल शुक्रिया अंकित, पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी रणबीर जुड़े, आपका भी शुक्रिया रणबीर। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ VOTING ਹੋਏਗੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। 412 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। बीजेपी दावा कर रही है कि रिवाज बदलेगा, एक बार फिर तो रिपीट करेगी बीजेपी, लेकिन इतना सौखा नहीं है जिवें साडे सहयोगी अंकित दुदानी जानकारी दे रहे सी। तां किस दी सरकार बनेगी अज ये तय कर रहे ने वोटर, ते 8 दसंबर नूं नतीजे आउणगे।